इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो पावर सिस्टम की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उनके लिए वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास पावर सिस्टम होता है उसके 4 हिस्से होते हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। तो इस कोर्स के अंदर जो हमारा फोकस था वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन पे था। हम देख चुके हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब स्टेशन से स्टार्ट होता है और उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन को मज़ीद प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा उसके अंदर डिफरेंट तरह की कन्फिग्रेशंस होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये बेसिकली सब स्टेशन को शो कर रहा है और ये जो लाइन जा रही है ये हमारे पास मेन फीडर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके ऊपर ये जो 3 लाइनें हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये हमारे पास फीडर 3 फेज़ 3 वायर है, जबकि यहाँ पे 4 लाइंस का ये मतलब है कि ये हमारा फीडर 3 फेज़ 4 वायर है। तो हमारा जो फीडर है वो डिपेंडिंग अपॉन के हमारे सब स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी किस तरह की है, आइदर 3 फेज़ 3 वायर हो सकता है या 3 फेज़ 4 वायर हो सकता है। 3 फेज़ 3 वायर फीडर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सब स्टेशन का यहाँ पे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर मौजूद है उसकी सेकेंडरी मोस्ट प्रोबेबली डेल्टा के अंदर है, जबकि 3 फेज़ 4 वायर का मतलब होगा कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है वो डेल्टा में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है। अब डेल्टा में कन्फिग्रेशंस वाई का हम जानते हैं कि वाई के अंदर हमारे पास 3 फेज़ और एक न्यूट्रल होती है, तो ये कन्फिग्रेशन हम उससे देख सकते हैं। डेल्टा कैसे हो सकती है? हम ऑलरेडी ट्रांसफार्मर्स को जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक कन्फिग्रेशन ऐसी भी होती है जिसके अंदर अगर आपके पास डेल्टा हो तो हम 3 हमारे पास यहाँ पे एक फेज़ के लिए वायर्स निकल आएंगी और न्यूट्रल वायर निकालने के लिए हम किसी एक ट्रांसफार्मर के सेंटर में से वायर निकालेंगे। ये केस तब पॉसिबल है अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है उसके अंदर 2 वाइंडिंग्स हों, तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम होता है वो उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें हमारे पास वाई में सिस्टम होता है और उसमें 3 फेज़ और एक न्यूट्रल होती है। जो यूएस के अंदर जो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके अंदर 2 सेकेंडरीज जिनमें होती हैं उनमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोड को 120 पे भी चला सकते हैं और 240 पे भी चला सकते हैं। तो इस न्यूट्रल को यूज़ करके हम 120 वोल्ट जो वोल्टेज होती है जिन लोड्स को हम वो सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे मेन फीडर से डिफरेंट लेटरल्स निकल रही हैं। यहाँ पे लेटरल्स कितनी तरह की हो सकती हैं? हमारे पास जिस तरह फीडर 3 फेज़ 3 वायर था इसी तरह लेटरल्स भी हमारे पास 3 फेज़ 3 वायर हो सकती हैं और 3 फेज़ 4 वायर भी हो सकती हैं। इसके अलावा 1 फेज़ लाइन टू लाइन वोल्टेज अनग्राउंडेड। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये सर्किट बना हुआ है, इसके अंदर हमारा ये जो न्यूट्रल जा रहा है अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूँ तो इसका मतलब है इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान यहाँ हमारे पास जो वोल्टेज होगी, अगर हम सपोज करें कि ये 2 वाइंडिंग्स थी, इन दोनों को हमने इस तरह सीरीज़ में जोड़ा हुआ है तो दोनों वाइंडिंग्स 120 वोल्ट की थी, अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे आपकी वाइंडिंग है ये भी 2 वाइंडिंग्स थी और आपने सेंटर में से उसको ग्राउंड किया हुआ, तो इसका मतलब है आधे हिस्से पे 120 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 120 वोल्ट होगा और टोटल जो यहाँ पे हमारे पास होगा वो कितना होगा 240। इसका मतलब है यहाँ पे इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान हमारे पास कितना आ रहा 240, यहाँ पे भी 240 मिल रहा होगा और इधर भी हमारे पास 240 मिल रहा होगा। जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास इन 2 टर्मिनल्स में 120 और 120 और हम क्लास में ऑन कैंपस क्लासेस में देख चुके हैं कि जो ये हमारा टर्मिनल होगा उसका और इसके दरमियान यानी इस टर्मिनल में और ये जो ग्राउंड हुआ हुआ है इन दोनों के दरमियान हमारे पास 208 वोल्ट आ रहा होगा।
सो अब हमने देखना है कि हमारा जो ये लिखा हुआ है वन फेज़ लाइन टू लाइन वोल्टेज अनग्राउंडेड, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि अगर हम सप्लाई दो फेजेस से ले रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल अब मैं एक वाई सिस्टम कंसिडर करता हूँ। वाई सिस्टम का मतलब हमारा कुछ सिस्टम कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, और हमारा जो लोड है वो अज्यूम करते हैं इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो कनेक्टेड है तो हमारे जो यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट हो रही है ये लाइन टू लाइन वोल्टेज हो रही है, और क्योंकि हमारा जो लोड है ये किसी ग्राउंडेड टर्मिनल के साथ नहीं कनेक्टेड, इसका मतलब है ये अनग्राउंडेड सिस्टम कहलाएगा। तो ये जो हमारे पास लिटरल की ये कन्फिग्रेशन है वन फेज़ लाइन टू लाइन वोल्टेज, इसके अंदर बेसिकली हम लोड को दो फेजेस के अलॉन्ग कनेक्ट कर रहे होंगे। वन फेज़ यहाँ पे लिखने का मकसद ये है क्योंकि आपके सिर्फ दो टर्मिनल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो ये थ्री फेज़ से डिफरेंट होगा। इसी तरह हमारे पास अगर लोड का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो तो फिर हमारे पास क्या होता है कि इसको हम कहेंगे वन फेज़ लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज ग्राउंडेड। इसी तरह एक और कन्फिग्रेशन ये भी हो सकती है जिस तरह हमारे पास ओपन वाई होता है। ओपन वाई के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास लोड जो होगा दो फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान कनेक्ट हो रहा होगा, यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने न्यूट्रल को नहीं यूज़ किया, लेकिन जब हमारे पास टू फेज़ न्यूट्रल या ओपन वाई सिस्टम आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रल का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली थ्री फेज़ में से दो फेज़ उठाए गए हैं और हमने न्यूट्रल का भी इस्तेमाल किया हुआ है, और न्यूट्रल क्या है, ग्राउंड है। तो इस तरह से हमने दो डिफरेंट लोड्स को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, टू फेज़ विद न्यूट्रल या ओपन वाई सिस्टम। सो अब हमारे पास ये डिफरेंट कन्फिग्रेशंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन डिफरेंट कन्फिग्रेशंस को हम एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं, और अगर हमें इनसे रेलेवेंट कोई सर्किट दिया जाए तो उसके अंदर पावर लॉस की और वोल्टेज ड्रॉप की कैलकुलेशंस कैसे की जाएगी।